अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के पिछले लेक्चर में हमने स्टर्म लाइवल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, वो क्या होती हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। उसके अलावा हमने स्टर्म लाइवल की टाइप्स पढ़ी कि कौन कौन सी टाइप्स होती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं: रेगुलर एसएल प्रॉब्लम, पीरियोडिक एसएल प्रॉब्लम एंड सिंगुलर एसएल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे है डिफाइन एंड इलस्ट्रेट द स्टर्म लाइवल सिस्टम। तो स्टर्म लाइवल सिस्टम क्या होता है, हमने पहले स्टर्म लाइवल इक्वेशन पढ़ी है और उसी के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि स्टर्म लाइवल सिस्टम क्या होता है कि अगर हम स्टर्म लाइवल इक्वेशन के साथ कोई बाउंड्री कंडीशन अटैच कर देते हैं ना, तो वो स्टर्म लाइवल सिस्टम बन जाता है, या हम उसको स्टर्म लाइवल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, द एसएल इक्वेशन टुगेदर विद द वैरायटी ऑफ बाउंड्री कंडीशंस व्हिच आर लीनियरली होमोजेनस लिस्टेड बिलो। मतलब एसएल इक्वेशन के साथ जो है वो अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगा दें तो एसएल सिस्टम बन जाता है। उसमें ये कुछ 4-5 टाइप्स की ये कंडीशंस हैं। सबसे पहली है डिरिचलेट कंडीशन, या हम इसको डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं। ये कंडीशन जो होती है ना, ये वाली डिरिचलेट कंडीशन जो होती है ना, ये सिर्फ एंड पॉइंट्स के ऊपर होती है। मतलब यहाँ पे ये कोई ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये फंक्शन की वैल्यू जो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे एक इस पॉइंट पे दी गई है और इस पॉइंट के ऊपर दी गई है, जो कि दोनों ही इक्वल टू 0 है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई हीट का फंक्शन है ना, यू और यू, कोई टेम्परेचर है या किसी जगह का की हीट है, टेम्परेचर है, तो उसने क्या कहा है, अगर ये रोड ले लें, इसके एंड पॉइंट्स है ए और बी पे, तो यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर 0 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 0 है, जबकि इसके जो अंदर वाले पॉइंट्स है ना, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर क्या है, वो 0 है। ठीक है। सिमिलरली न्यूमन कंडीशंस क्या होती हैं कि ये भी एंड पॉइंट्स पे ही है, ए और बी पे, लेकिन ये सिंपल फंक्शन की नहीं है बल्कि उसके डेरिवेटिव की है। ये जो डैश है ना, ये डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये डेरिवेटिव की कंडीशंस होती हैं एंड पॉइंट के ऊपर, इसके सिंपल फंक्शन की कोई कंडीशन नहीं है न्यूमन में। तो ये याद रखना, डिरिचलेट में क्या है कि सिंपल जो फंक्शन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यूज दी होती है एंड पॉइंट पे, जो कि 0 होती हैं। न्यूमन कंडीशन के अंदर उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके डेरिवेटिव की कंडीशन होती है एंड पॉइंट्स के ऊपर, जो कि 0 के इक्वल होती है। इंटरमीडिएट कंडीशन क्या है कि u और u डैश की वैल्यू मतलब एक साथ आ गई और वो इनिशियल पॉइंट a के ऊपर 0 है। फिर u ऑफ b प्लस बीटा u डैश ऑफ b, वो भी इक्वल टू 0 है। अब सेपरेटली है कि पहली कंडीशन जो है वो a के ऊपर है, दूसरी कंडीशन जो है वो b के ऊपर है। इसको हम इंटरमीडिएट कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा जो है वो कांस्टेंट्स हैं। ऑल दीज थ्री बाउंड्री कंडीशंस अराइज फ्रॉम द इंटरमीडिएट कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि अल्फा u डैश ऑफ अल्फा u ऑफ a प्लस अल्फा डैश यू डैश ऑफ ए। यहाँ पे अल्फा डैश जो है वो एक स्केलर को ही डिनोट कर रहा है और यू डैश जो है वो यू का डेरिवेटिव है। सिमिलरली बी ऑफ यू ऑफ बी प्लस बीटा डैश यू डैश ऑफ बी, सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशन। इनको हम सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ए पे अलहदा से गिवन है। ये वाली कंडीशन मतलब ये पहली जो कंडीशन है ना, ये सेपरेटली ए पे गिवन है, और ये जो दूसरी कंडीशन है ये सेपरेटली बी पे गिवन है, इसलिए हम इसको सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशन भी बोलते हैं। क्योंकि अभी नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मिक्स्ड कंडीशन, तो फिर आपको उसके लिए आसानी रहेगी कि ये सेपरेटेड कौन सी होती है और मिक्स्ड कौन सी होती है। वेयर अल्फा अल्फा डैश आर बोथ नॉट जीरो, मतलब कि सेम टाइम पे अल्फा और अल्फा डैश दोनों ही जीरो नहीं होंगे, हाँ इनमें से एक जीरो हो सकता है। इसी तरह से बीटा और बीटा डैश जो है वो सेम टाइम पे जीरो नहीं होंगे, बल्कि अगर इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। All the above conditions are called non-mixed, separate because the value of u of x and u dash of x at x is equal to a are unrelated to those at x is equal to b. ये तीन जो कंडीशन हमने पढ़ी, इनमें आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू a पे अलग से गिवन है, b पे अलग से गिवन है, बेशक वो डेरिवेटिव की गिवन है या u की गिवन है, सेपरेटली a और b पे गिवन है। यहाँ पे भी पहले में भी a पे गिवन लैदा से है और b पे लैदा से है। इसी तरह इनमें भी a पे लैदा से गिवन और b पे लैदा से गिवन है, इसलिए हम इनको नॉन मिक्स्ड या फिर सेपरेटेड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशंस। फोर्थ वाली आती है पीरियोडिसिटी कंडीशंस, कि उसमें ये एंड पॉइंट नहीं है, ये मिक्स, ये सेपरेटेड नहीं है, ये मिक्स्ड है, क्योंकि u ऑफ a की वैल्यू किसके इक्वल है, u ऑफ b के। तो यहाँ पे हम a और b के ऊपर एंड पॉइंट कंडीशंस को रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह से u डैश ऑफ a इज इक्वल टू u डैश ऑफ b है। तो ये पीरियोडिसिटी कंडीशन है। तो आपके पास जब भी इस तरह की कंडीशन क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको इनके नाम आने चाहिए। ठीक है, which are called mixed because the values of u of x and u dash of x at x is equal to a are related to those at x is equal to b। क्योंकि यहाँ पे जो a पे वैल्यू आएगी फंक्शन की वही b पे आनी है, जो डेरिवेटिव की a पे आएगी वही b पे आनी है, तो ये रिलेटेड है आपस में। ठीक है,
फिफ्थ वाली आती है सिंगुलैरिटी कंडीशंस। u of a एंड u of b आर बाउंडेड। इसमें क्या होगा कि u of a भी एक बाउंडेड फंक्शन आए, मतलब बाउंडेड वैल्यू आएगी, और u of b भी बाउंडेड आएगी। जो इनका बाउंडेड होने का मतलब क्या होता है कि u of a का अगर मोड लें तो वो लेस देन और इक्वल है किस पॉजिटिव नंबर m से। सिमिलरली u of b बाउंडेड कब होगा, अगर इसका मोड लें तो वो लेस देन इक्वल टू है m से। where m is positive number is called स्टर्म लाइवल सिस्टम। तो जो भी स्टर्म लाइवल इक्वेशन इन पांचों में से किसी कंडीशन के साथ आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्टर्म लाइवल सिस्टम। नोट है u of x had to be bounded if there exists a positive number m such that u of x mod is less than or equal to m, और u of x mod is less than infinity, मतलब कि किसी पॉजिटिव नंबर से लेस आना चाहिए। इस इन एसएल सिस्टम इट इज आल्सो पॉसिबल टू टेक मिक्स्ड एंड पॉइंट कंडीशन। कहते हैं एसएल सिस्टम के अंदर हम मिक्स्ड एंड पॉइंट कंडीशन भी ले सकते हैं कि a u of a ले लें प्लस a dash u dash of b इक्वल टू 0 ले लें। थर्ड चीज वही है जो हमने पीरियोडिक एसल इक्वेशन में पढ़ी, इसी तरह से मतलब जब पीरियोडिक वाले पढ़ा कि पीरियोडिक इक्वेशन कौन सी होती है, इसी तरह से इसी में भी इसमें भी आ रहा है कि यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एक्स इज इक्वल टू ए पे ले रहे हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए, अगर हम ए के ऊपर ले रहे हैं, इनिशियल पॉइंट पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे बी माइनस ए का बाहर आता है, और अगर हम बी पे लेते हैं तो फिर यहाँ पे माइनस बी माइनस ए का बाहर आता है। ठीक है, तो इनको सॉल्व आउट करें तो यू ऑफ ए इज इक्वल टू यू ऑफ बी आ जाएगा और यू ऑफ बी इज इक्वल टू यू ऑफ ए आ जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलर पीरियोडिक सिंगुलर लाइवल सिस्टम, स्टर्म लाइवल सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब ये सिस्टम, पहले हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, रेगुलर पीरियोडिक एंड सिंगुलर इक्वेशंस पढ़ी थी, अब ये सिस्टम है। सिस्टम में क्या होगा, सिंपली साथ में कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन होंगी। ठीक है, रेगुलर एसएल सिस्टम क्या होता है, द रेगुलर एसएल सिस्टम, रेगुलर एसएल इक्वेशन टुगेदर विद लीनियर होमोजेनस सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशन। सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशंस कौन सी थी, पहले वाली डिरिचलेट, न्यूमन एंड इंटरमीडिएट कंडीशन। कहते हैं एसएल इक्वेशन जो कि रेगुलर है उसके साथ में अगर सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशन आ जाती है ना, तो वो हमारा रेगुलर एसएल सिस्टम बनता है। इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई ये वाली, अल्फा यू ऑफ ए प्लस अल्फा डैश यू डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0, फिर बीटा यू बी प्लस बीटा डैश यू डैश ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब इनमें से डिरिचलेट और बाउंड्री कंडीशन को हम डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे, कि अगर यहाँ पे अल्फा डैश 0 हो जाए और बीटा डैश 0 हो जाए, तो फिर क्या आएगा, यू ऑफ ए और अल्फा और बीटा 1 के इक्वल हो तो यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो ये डिरिचलेट कंडीशन आ गई। इसी तरह से अल्फा बीटा 0 हो जाए तो ये यू डैश ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाएगा और यू डैश ऑफ बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये कौन सी आ जाएंगी, न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0 और एक्स पे लिमिट्स हैं 0 से पाई तक, मतलब जो इंटरवल गिवन होता है। साथ में डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं, यू ऑफ 0 मतलब इस 0 पॉइंट के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 है और पाई के ऊपर भी वैल्यू 0 है। और ये एग्जांपल किसकी, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है ये। एसएल फॉर्म के अंदर अगर इसको लिखें तो 1 इंटू यू डैश की पावर डैश आ जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव हम एक होल का डेरिवेटिव कर लेते हैं ना, और फिर प्लस लैम्डा इंटू 1 इंटू यू। तो जो लैम्डा और यू का कोफिशिएंट होता है वो आर के इक्वल होता है, जो यू डैश का कोफिशिएंट होता है वो पी के इक्वल होता है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और क्यू आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, और क्यू वाला यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पी और आर दोनों ही ग्रेटर देन 1 है, और ये किसकी थी, किसके लिए होता था, रेगुलर के लिए। ठीक है, तो ये उसकी एग्जाम्पल दी गई है। सिमिलरली आपने ये नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल भी देख लेनी है इसकी। फिर पीरियोडिक वाला है, ये भी सेम काम है। पीरियोडिक एसएल सिस्टम क्या होता है, तो आप कहें, आप यहाँ से नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी इसके। बाकी ये पीरियोडिक एसएल सिस्टम है, उसकी ये सारी चीज वही सेम है कि पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है, उसके साथ अगर हम कोई बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पीरियोडिक एसएल सिस्टम। और यहाँ पे पीरियोडिक के अंदर क्या है, मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन, मिक्स्ड एंड पीरियोडिक एंड पॉइंट कंडीशन है। ऊपर वाले रेगुलर में क्या था, नॉन मिक्स या सेपरेटेड कंडीशन, मतलब पहली 3 कंडीशन जो है वो रेगुलर एसएल सिस्टम में आ सकती हैं, और जो लास्ट वाली 2 थी ना, पीरियोडिक और सिंगुलर वाली, वो किस में आएंगी, ये पीरियोडिक एसएल सिस्टम में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट एसएल सिस्टम, सिंगुलर एसएल सिस्टम के लिए देखें तो इसमें क्या होता है, द सिंगुलर एसएल इक्वेशन टुगेदर विद लीनियर होमोजेनस सुटेबल अप्रोप्रिएट एंड एंड पॉइंट कंडीशन। अब यहाँ पे कोई भी आ सकती है, मिक्स्ड आ सकती है, नॉन मिक्स्ड आ सकती है, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, एंड पॉइंट कंडीशन बोला है जस्ट, तो सारी कंडीशन एंड पॉइंट्स पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है, ये वही प्रीवियस एग्जांपल जो पहले की हुई है। ठीक है, एग्जांपल नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द
फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू फॉर्म ऑफ एन एसएल इक्वेशन, कि इन सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने चेंज किसमें करना है, एसएल इक्वेशन में। और एसएल इक्वेशन के आपको जनरल फॉर्म अगर आपको याद हो तो वो क्या होती है, ये इसके जनरल फॉर्म क्या आएगी, एसएल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स। या इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स। तो जितने भी क्वेश्चन वहां पे दी गई है ना क्वेश्चन में, उस सारी को हमने इस वाली फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, पहली क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसको सबसे पहले आपने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेशन फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो जनरल फॉर्म के अंदर है, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ए ऑफ एक्स, ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है जो आपको चैप्टर नंबर 10 में भी करवाई गई है, ठीक है। ए ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस बी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस वाई सी ऑफ वाई ऑफ एक्स वाई कह लें या सिंपल वाई लिख लें, इक्वल प्लस सी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये होमोजेनस के लिए आ जाता है, और अगर यहाँ पे 0 की जगह कोई और वैल्यू हो तो वो नॉन होमोजेनस आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं कि 1 ओवर ए ऑफ एक्स किसका कोफिशिएंट है, वाई डबल डैश का, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1 ओवर एक्स में ए ऑफ एक्स लिख लेना है, फिर ई की पावर में लिखना है ये वाई डैश का जो कोफिशिएंट है वो ओवर वाई डबल डैश का कोफिशिएंट, मतलब इंटेग्रल बी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आएगा, इसकी आप इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के बाद आपने इसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे पहली क्वेश्चन ये वाली है ना, तो इसके अंदर वाई डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये 1 ओवर 1 आ गया, प्लस ई की पावर इंटेग्रल वाई डैश का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2x, तो बी ऑफ एक्स की जगह पे 2x आ गया और ए ऑफ एक्स की जगह पे 1 आ गया। तो ये ई की पावर इंटेग्रल 2x आ रहा है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर वाले की, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 से कैंसिल होकर बाकी ई की पावर एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इन सारे इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ भी आएगा, फिर इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये वाले जो है ये तो हमने ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख ली है। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा ना, तो उसमें क्या किया है, ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल डैश लिखा है। वो कैसे, क्योंकि जब आप इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ना, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, तो पहले का डेरिवेटिव क्या है ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू पावर का दोबारा से डेरिवेटिव 2x और साथ में वाई डैश, तो ये सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी ई ऑफ एक्स के से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी इसमें, फिर प्लस ये वाला फंक्शन एज इट रहेगा, वाई डबल डैश आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अब आपने इसमें ये जो है ये हमारी बन गई एसएल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश है और फिर इस पूरी का होल डैश आ रहा है, जो कि वहां पे डी बाई डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स यू डैश होता है, ठीक है। तो ये साथ में ये पी आ गया, ये जो था ये क्यू ऑफ एक्स आ गया, और ये लैम्डा वाई एक्स जो वैल्यू ये आर ऑफ एक्स आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन चेंज हो गई एसएल सिस्टम में, एसएल इक्वेशन में। तो आपने जस्ट सिंपली ये करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको उसके इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो जो है वो आपके पास एसएल फॉर्म में आ जाएगी। सिमिलरली ये सेकंड वाली लें, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, वाई डैश का कोफिशिएंट ओवर वाई डबल डैश का कोफिशिएंट, इसको ए की पावर में लिखते हैं, और यहाँ पे 1 ओवर में वाई डबल डैश का कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। तो इसका x ओवर x स्क्वायर है ना, तो ये 1 ओवर x हो जाएगा, तो ये e की पावर log x आ जाएगा, और log और e जो है वो एंटी मतलब एक्सपोनेंशियल है ना, एंटी एंटी लोगारिथमिक फंक्शन है आपस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये लोगारिथमिक फंक्शन है log, और e क्या है, इसका एंटी log है, log और एंटी log कैंसिल होकर बाकी x रह जाएगा, x ओवर x स्क्वायर, ये कट गया तो 1 ओवर x रह गया। इस 1 ओवर x को इस वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे x y डबल डैश रह जाएगा प्लस y डैश, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो है अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, x y डबल डैश प्लस y डैश प्लस
लेमडा, लेमडा को मैं सिंपली अल्फा ए लिख देती हूँ, y इक्वल टू 0। ये चीज आ गई जब इसको 1/x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करें, ये जो हमारे पास है, इन दोनों टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करें, कंबाइन करें, इसका डेरिवेटिव बाहर लिखना चाहें, तो ये क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आएगा एक्स वाई डैश का, क्योंकि एक्स वाई डैश का डेरिवेटिव आएगा किस तरह से, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई डैश फिर प्लस ए वाई, ए यहाँ पे लेमडा की इक्वल है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, जब आप इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसका बाहर भी डेरिवेटिव आना है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये एक्स एज इट इज वाई डबल डैश आ जाएगा ये वाला, फिर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई डैश एज इट इज आ जाएगा, तो ये चीज दोबारा बन जाती है ना, तो ये एसएल फॉर्म के अंदर आ जाएगी, क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश की होल डेरिवेटिव प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्यू का कोफिशिएंट, क्यू जो है वो 0 के इक्वल है, पी एक्स है, और लेमडा आर जो है वो 1 के इक्वल है। सिमिलरली थर्ड आपने इसकी कर लेनी है खुद से, ये भी सिंपल है, इसको इसके जस्ट इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, कन्वर्ट द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसको क्यों कहते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, जिसके साथ बाउंड्री कंडीशन गिवन है, एंड पॉइंट्स के ऊपर जो कंडीशन होते हैं ना उसको बाउंड्री प्रॉब्लम, बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन गिवन हो तो हम उसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अगर इनिशियल कंडीशन गिवन हो, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर हो, ये 0 और पाई दो अलग अलग पॉइंट है ना, एंड पॉइंट्स है, अगर ये दोनों ही कंडीशन 0 पे हो तो फिर वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है स्टर्म लाइवल फॉर्म में, एंड हेंस क्लासिफाई द प्रॉब्लम एज रेगुलर, सिंगुलर और पीरियोडिक। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने स्टर्म लाइवल फॉर्म में चेंज करना है, और फिर स्टर्म लाइवल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने ये बताना है कि ये इक्वेशन जो है वो रेगुलर है, सिंगुलर है या पीरियोडिक है। तो फॉर एसएल फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसको या तो वो इसके इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, या ये इजीली आप देख सकते हैं, ये u डबल डैश है ना, तो इसको u डैश का होल डेरिवेटिव ले लें, मतलब du बाई dx और बाहर एक d बाई dx लिख लें। अब दोबारा से अगर आप इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें तो ये u डैश है, एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो u डबल डैश आ जाएगा, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये u आ गया, फिर प्लस 16 के cos 2x आ गया। तो यहाँ पे ये p इज इक्वल टू 1 आ गया, q इज इक्वल टू 1 आ गया, और जो k है वो लैम्डा के इक्वल है, और 16 cos 2x किसके इक्वल आ गया, r ऑफ x के इक्वल, ठीक है। और ये साथ में ये जो कंडीशन है, क्योंकि u सिंपल u और की वैल्यूज है ना एंड पॉइंट्स के ऊपर, तो ये डिरिचलेट कंडीशंस है, तो ये p भी ग्रेटर देन 1 है, q भी r भी ग्रेटर देन 1 है, मतलब 0 से पाई के ऊपर ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, बल्कि यहाँ पे ये हमारे पास टर्म लाइवल फॉर्म के अंदर आ गई, और इसको हम मैथिव इक्वेशन भी बोलते हैं, ये वाली जो इक्वेशन इसको मैथिव इक्वेशन भी बोलते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि ये रेगुलर है, एसएल है या पीरियोडिक है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखें, क्योंकि ये p ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये 1 में अगर हम x की जगह पे x प्लस पाई भी पुट कर दे तो 1 ही रहेगा, q ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसमें भी x प्लस पाई पुट कर दे तो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पे cos 2x है, तो 2x x के अंदर हम ऐड कर दें, अगर 2 पाई मतलब 2x है ना, तो x प्लस पाई या 2 को अंदर साथ में मल्टीप्लाई करवा लें, तो क्योंकि कोस का पीरियड जो है वो 2x पाई होता है ना, तो ये अगेन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 cos 2x। तो यहाँ पे हमने r ऑफ x प्लस पाई लिया, तो ये किसके इक्वल आएगा, 16 cos 2 x की जगह पे x प्लस पाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि कोस का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, कि 2 पाई पीरियड के बाद वो वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है, तो ये आ जाएगा 16 cos 2x, तो ये किसके इक्वल है, r ऑफ x। तो ये कौन से, ये सारी किसकी डेफिनेशन है, पीरियोडिक की। तो hence the given problem is periodic SL equation। ये रेगुलर इसलिए नहीं है, रेगुलर इसलिए नहीं है क्योंकि cos 2x की वैल्यू जो है ना वो पाई पे माइनस में आती है, तो ये फिर यहाँ पे जो r ऑफ x की कंडीशन है ग्रेटर देन 0 वाली वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये रेगुलर नहीं है, फिर ये पीरियोडिक में आ जाती है। उसके बाद हमने पीरियोडिक चेक करना था ना, तो ये पीरियोडिक में आ जाती है। सिंगुलर इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगुलर में p या r जो है वो 0 होते हैं एंड पॉइंट्स के ऊपर, तो 1 है तो ये एंड पॉइंट 0 आप लें तो उस पर भी 0 नहीं आएगा, पाई लें तो उस पर भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कन्वर्ट द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम।
into SL form and hence classify the problem as regular, singular or periodic. तो यहाँ पे पहले हम इसको SL फॉर्म में चेंज करते हैं। SL फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका जो है वो आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने बताया इंटीग्रेशन फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करना है, 1/ax e की पावर इंटीग्रल b of x over a of x dx। तो यहाँ पे b of x की वैल्यू क्या है 1, a of x की वैल्यू क्या है x, तो ये 1/x आ गया, 1/x की इंटीग्रेशन log x हो गई, तो e और log जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x बच जाएगा, x over x 1 आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ रहा है 1। तो मतलब कि सेम इक्वेशन ही रहेगी, तो इसको आप चेंज कर लें तो ये एक्स यू डैश का होल डैश आ जाएगा, फिर प्लस 2x के बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख लें, साथ में ये कंडीशंस लिखी हुई हैं। ये इंटरमीडिएट कंडीशन है क्योंकि ये वाली जो है वो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर है, ये सेकंड पॉइंट के ऊपर है, और फंक्शन और उसका डेरिवेटिव की कंबाइन है ये, तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन है। यहाँ पे p ऑफ x क्या है, वो x के इक्वल आ रहा है, जो q ऑफ x है वो 2x स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एंड r ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। तो और इंटरवल हमारे पास है 1 से 2 तक। अब ये सिंपली आपको नजर आ रहा है कि x की जगह पे आप 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये ग्रेटर देन 0 है। r में भी 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू पुट करें उसका क्यूब जो है वो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये p और r जो है ये क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0, और ये किसकी कंडीशन थी, रेगुलर स्टर्म लाइवल इक्वेशन की, ठीक है। तो ये सिस्टम कौन सा बन गया, रेगुलर स्टर्म लाइवल सिस्टम, ठीक है। ये पीरियोडिक क्यों नहीं है, क्योंकि x की जगह पे आप x+1 पुट करें तो ये चेंज हो जाएगा, ये दोबारा से x तो नहीं आएगा, तो इसलिए ये पीरियोडिक नहीं है बल्कि ये रेगुलर है। और रेगुलर में हमने जिस p और r को चेक करना होता है, q को चेक नहीं करना होता।